अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 3 के पार्ट 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने दो मेथड किए थे, एक था इक्वेटिंग द कोफिशिएंट और दूसरा मेथड था एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास जो 6.5 का तीसरा मेथड है वो कौन सा मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमने क्या करना होता है, जो हमें इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन, हमने क्या करना होता है, यहाँ पे जो 7 है इक्वल्स की दूसरी तरफ है, हमने इस 7 के इक्वल की इस तरफ ले जाना होता है, यानी कि सारी वैल्यू एक तरफ हो जाए, इक्वल की दूसरी तरफ हमारे पास 0 होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या लिखा, 2x + 5y। अब ये इज इक्वल टू 7 है ना, 7 प्लस में तो इक्वल की दूसरी तरफ आ गया तो माइनस में तब्दील हो गया, -7। अब हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2, 5x - y + 4 है तो इस तरफ आके -4 में तब्दील हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस सूरत में आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो 3 वैल्यू हैं, यानी कि एक है x की वैल्यू, एक है y की वैल्यू और एक है कांस्टेंट यानी कि नंबर्स एक हमारे पास। तो ये तीनों को हम इस तरीके से लिखेंगे। हमने लिखा x, फिर हमने लिखा y, फिर हमने लिखा 1। ठीक है, फिर हमने दोबारा से लिखना है x, y, 1। फिर जो जो इनके जो कोफिशिएंट हैं, यानी कि x जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है, तो पहले क्या है 2 के साथ हो रहा है तो हमने x की जो इनके नंबर्स हैं, x के कोफिशिएंट है वो लिखना है, 2 लिख देना है। प्लस है तो प्लस लगाना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर माइनस हो तो हमने माइनस साइन लाजमी लगाना है। ठीक है, हमने 2 लिखा और नीचे x की क्या कोफिशिएंट है, 5 है, हमने 5 लिख दिया। अब यहाँ पे y के साथ क्या है, +5 है, हमने 5 लिख दिया। इस y के साथ सिर्फ माइनस है और कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इट मीन्स y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है वो है -7 -4। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरी दफ़ा हमने फिर से ये पूरी वैल्यू को यहाँ पे लिख देना है, 2 5, यहाँ से देख लें चाहे यहाँ से देख लें, एक ही बात है, 5 -1 एंड -7 -4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जो हमारी दो तरफ की यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ को हमने बाहर कर देना है। हमारे पास अंदर जो वैल्यू है इनके हमने एरो लगा देने, यानी कि 5 का नीचे की तरफ, 1 का ऊपर की तरफ, इस तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने 5 से स्टार्ट करना है, ऊपर से स्टार्ट करना होता है, नीचे से स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, हमने 5 को -4 से मल्टीप्लाई करना है और ये वैल्यू कौन सी होगी, पहले x की वैल्यू होगी। हमने लिखा x, फिर बड़ी सारी लाइन लगा दी हमने, जो y को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से वो लिख दिया, 5 लिखा, -4 लिखा। ठीक है, बीच में हमने साइन माइनस का लगाना है। फिर हमने क्या, इस 1 से स्टार्ट करेंगे, इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने -1 लिखा और -7, माइनस का साइन आपने लाजमी शो करना है। अब यहाँ पे बीच में हमने इक्वल का साइन लगाना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना, इक्वल का साइन लगाना है। पहले हमने x की वैल्यू लिखी, अब हमने y की वैल्यू लिखनी है। अब पहले हमने 5 को इससे मल्टीप्लाई किया था, 1 को 7 से, अब 7 की बारी है। 7 को हम जो दूसरे नंबर पे है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नीचे वाले 5 से, और जो नीचे 4 है उसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ ऐसे ही पहले लिख देना है, -7 5 -4 एंड 2। ठीक है, अब हमने क्या, तीसरी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास है 1 की वैल्यू, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू, जो नंबर्स हैं हमारे पास उसकी वैल्यू होगी। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई कर, पहले 5 को से स्टार्ट किया था, फिर 7 से स्टार्ट किया, अब हमने 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, यह x यानी कि 2 लिखा हुआ है, हमने इस 2 को लिखा, फिर -1 लिखा, फिर हमने बीच में माइनस का साइन लगा दिया, 5 लिखा, फिर से जो ऊपर वैल्यू है 5 है ये लिखा। ठीक है, इन सबको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, हमने लिखा x। ठीक है, अब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 5 4 था 20, लेकिन साइन माइनस का आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमने क्या किया, माइनस का 20 लिखा, बीच में माइनस है,
अब हमने 1 है और 7 है, 7 1 द 7, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, प्लस का हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फिर से इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ पे y लिख दिया। अब 7 5 तक कितने होते हैं 35, माइनस इंटू प्लस माइनस, हमने क्या कर दिया माइनस के 35 आ गए, ये माइनस है। अब ये 4 2 द 8, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो हमारे पास माइनस का 8 आ गया। ठीक है, अब हमने 1 लिखा, इसके नीचे 2 1 द 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 2 आ गया, माइनस लिख दिया। 5 5 द 25, प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी कि यहाँ कोई साइन नहीं है तो समझो प्लस है। 25 आ गया, कौन सा, प्लस का 25 आ गया, ये हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हम आगे कहाँ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है x की, हमने लिखा x। अब ये माइनस, पहले हम इन दोनों माइनस और प्लस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना आए। हमने क्या करना है, -2 ऐसे ही लिख देना है 20, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का 7 लिख दिया, y लिख दिया। अब ये माइनस का 35 ऐसे ही लिख देना है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, हमने प्लस लिख दिया, 8 लिख दिया, इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास -2 हमने ऐसे लिख देना है और -25 ऐसे ही लिख देना है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनको माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इनको प्लस करना है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 20 में 7 प्लस करेंगे तो माइनस के 27 आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 35 में से 8 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा माइनस का 27। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हम वो लगाते हैं। अब हमारे पास 1 लिख दिया हमने, माइनस इंटू माइनस प्लस, 25 में 2 प्लस करेंगे, माइनस के 27। स्टूडेंट, अब हमारे पास जो वैल्यू आई है x अपॉन -27 इक्वल्स टू y अपॉन -27 इक्वल्स टू 1 अपॉन -27। अब हमने पहले x की वैल्यू को इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ इक्वल के साथ लिखना है, फिर हमने y को इस वैल्यू के साथ लिखना है, यानी कि पहले हमने लिखा x अपॉन -27 इक्वल्स टू 1 अपॉन -27, x को इस वैल्यू के साथ लिखना है। ठीक है, हमने लिखना है इस तरीके से। फिर हमने क्या करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो x के साथ डिवाइड हो रहा है माइनस का 27 बराबर की दूसरी तरफ चला जाएगा तो किस में तब्दील हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे मैं अगला स्टेप कर देती हूँ। ठीक है, हमने लिखा x इक्वल्स टू 1 अपॉन -27, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वैल्यू माइनस का 27। अब यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसके नीचे समझो 1 है। 27 को -27 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -27, और इस -27 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -27। अब ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आ गया 1, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये भी कैंसिल हो गया, 27 1 द 27, हमारे पास x की क्या वैल्यू आई 1। अब हमने इसी तरीके से जो हमारे पास y की वैल्यू है वो लिखी हमने, y अपॉन -27। ठीक है, इसको हमने कैसे लिखना है, 1 अपॉन -27 के साथ लिखना है। इसको भी हमने इसी तरीके से करना है, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम आगे यहाँ पे कर लेते हैं। हमने लिखा y इज़ इक्वल टू 1 अपॉन -27 मल्टीप्लाई बाय -27। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है, इन दोनों को भी हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, y इज़ इक्वल टू 27 अपॉन -27। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या आंसर आया 1। तो हमारे पास जो इसका सेट बना है कौन सा बना है, x का जो बना है वो है 1 और y का जो बना है वो भी 1, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है, -2x + 5y इज़ इक्वल टू 5, 3x - 2y इज़ इक्वल टू -13। अब हमने पहले स्टेप में क्या करना है, तो जो इक्वल्स की दूसरी तरफ वैल्यू होती है उसको हमने इक्वल्स की लेफ़्ट साइड पर लिखना होता है। ठीक है, हमने क्या करना है, -2x + 5y
-5 +5 तो इधर आके माइनस में तब्दील हो गया, इज़ इक्वल टू 0 एंड 3x -2y -13 था तो इस तरफ आके प्लस में तब्दील हो गया, इज़ इक्वल टू 0। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना है, हमने x, y और 1 लिखना है 2 टाइम्स। हमने लिखा x, y 1, फिर से हमने लिखना है x, y 1। अब हमने x की वैल्यू जो लिखनी है वो है -2 एंड +3, हमने लिखा -2 एंड 3। y की वैल्यू हमने लिखनी है +5 एंड -2। 5 है हमारे पास, यहाँ पे जो 1 है कांस्टेंट है वो क्या है, उसकी वैल्यू है -5 एंड +13, ठीक है। अब इसके बाद हमने अगेन ये जो वैल्यू है दोबारा हमने यहाँ पे लिख देनी है इन सब वैल्यू को। हमने लिखा -2 3 +5 -2 -5 +13। बेशक यहाँ से देख के लिख लें, बेशक यहाँ से देख के लिख लें, एक ही बात है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो हमारे पास दोनों तरफ एक साइड की वैल्यू हैं एक्स्ट्रा, यानी कि दोनों तरफ वैल्यू को बाहर निकाल देना है, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में शामिल नहीं करना। हमारे पास जो वैल्यू है +5 को हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली से, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब हमने इस 5 को इस 13 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू सबसे पहले हमने x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की और फिर 1 की, ठीक है। हमने लिखा x, बड़ी सारी लाइन लगाई और लिखनी है इसकी वैल्यू, हमने इस +5 को इस +13 से मल्टीप्लाई करना है तो हमने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। 5 13 प्लस लिखना लाजमी नहीं होता, बीच में माइनस का साइन लगा देना है। अब ये नीचे वाली वैल्यू को इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -5, ठीक है। अब हमने इक्वल का साइन लगाना है और हमने क्या लिखना है, y लिखना है। अब हमने इस 5 से स्टार्ट करना है, इस -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने लिखा -5 3, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। अब हमने 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, +13 -2, ठीक है। अब हमने आगे कौन सी वैल्यू लिखनी है, 1 लिखना है कांस्टेंट। 1 के नीचे हमने जो तीसरी वैल्यू है ना, पहले हमने 5 को किया था, फिर इस वाले 5 से स्टार्ट किया था, अब इस वाले 2 से स्टार्ट करेंगे। अब हमने इस -2 को इस -2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये लिख देना है, फिर हमने बीच में माइनस का साइन। अब ये प्लस का 3 है, हमने 3 लिख दिया, ऊपर क्या है प्लस का 5 है, हमने 5 लिख दिया। अब हमने क्या, इनके पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना आए। हमने क्या किया, x लिखा, बड़ी सारी लाइन लगाई, हमने 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 तक कितने होते हैं 65, ये हमने ऐसे ही लिख दिया, माइनस लिख दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 to the 10, और प्लस का क्या आएगा हमारे पास 10 आएगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब हमने इक्वल्स का साइन लगाना है, y लिखा, माइनस इंटू प्लस माइनस, हमने माइनस लिख दिया, 5 3 दा 15 हो गया, माइनस लिखा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 13 2 दा 26, ठीक है। इक्वल का साइन हमने लिखा 1, और क्या लिखना है, इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस आ गया, 2 2 दा 4। अब हमने क्या करना है, बीच में माइनस लिख दिया, 3 5 दा कितने होते हैं 35 प्लस 5 3 दा 15, सॉरी 5 3 दा 15 प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस का 15 है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो वैल्यू है माइनस और ये प्लस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमने लिखा x 65 माइनस इंटू प्लस माइनस का 10, ठीक है, y माइनस 15 ऐसे ही लिख देना है, माइनस इंटू माइनस प्लस का 26, 1 4 माइनस 15, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमारे पास जो माइनस हो रहा है माइनस करना है, जो प्लस हो रहा है उसको प्लस करना है।
यानी कि हमने लिखा x प्लस इंटू माइनस, माइनस 65 में से 10 माइनस करेंगे हमारे पास 55 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस है। ठीक है, 55 लिख दिया। अब हमने क्या लिखना है, y माइनस इंटू प्लस, माइनस 26 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 11। ठीक है, कौन सा बचेगा, 11 कौन सा बचेगा, प्लस का। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। प्लस ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हमने 1 की वैल्यू लिख देनी है। प्लस इंटू माइनस, माइनस 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इस x अपॉन 55 को इस वैल्यू के साथ लिखना है, यानी कि x अपॉन 55 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 11। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 11 लिखा। अब ये 55 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके किस में तब्दील हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब इसको नीचे कुछ है तो समझो 1 है, अभी 55 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 11 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 55 अपॉन माइनस 11। ठीक है, अब हमने क्या करना, 11 को 5 टाइम्स कैंसिल, 5 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 1 द 11, 11 5 द 55। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है, 5। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, हमने इस y वाली वैल्यू को लिखना है इस वैल्यू के साथ। ठीक है, हमने लिखा y अपॉन 11 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 11। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, y इज़ इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 11 और ये 11 इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा। अब हमने इस 11 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस माइनस 11 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 11 अपॉन माइनस 11। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट आ जाएंगे, हमारे पास -1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका जो, और यहाँ पे भी सॉरी माइनस था तो यहाँ पे 5 कौन सा बच जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 5 एंड y की वैल्यू है 1। तो ये हमारे सॉल्यूशन सेट है। क्या है इसका आंसर है, ये किसका, सेकंड इक्वेशन का, और कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 जो हमारे पास है 2x + y = 10 एंड x + 3y = 8। इन दोनों को भी हमने क्या करना है, 10 और 8 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाना है। हमने लिखना है 2x + y + 10 है तो यहाँ आज के -10 में तब्दील हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे लिखना है x + 3y + 8 है, यहाँ पे इस तरफ आके -8 में तब्दील हो जाएगा। अब हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है x, y एंड 1 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है, ये x है और ये y है, ये 1 की वैल्यू है। हमने लिखा x, y 1, x, y 1। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को लिखना है। x की जो वैल्यू लिखनी है वो जिसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 है तो हमने 2 लिख देना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो समझो 1 है, हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ y के साथ भी कुछ वैल्यू नहीं है तो हमने 1 लिख दिया। यहाँ इस y के साथ 3 है तो हमने 3 लिख दिया। यहाँ पे -10 है, हमने -10 लिख दिया। यहाँ पे -8 है, हमने -8 लिख दिया। अगेन हमने इसी वैल्यू को दोबारा यहाँ पे लिखना है। हमने 2 लिखा, 1 लिखा, 1 3 -10 एंड -8। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, जो साइड की वैल्यू होती है दोनों तरफ उनको हमने बाहर निकाल देना होता है, जो बीच में वैल्यू होती है उनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे भी हम एरो बना लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। इस तरह हमने ये एरो जो बनाया हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें याद रह सके। अब हमने क्या करना है, इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो सबसे पहले हमने वैल्यू किसकी लिखनी है, हमने x की लिखनी है। यानी कि हमने लिखा x अपॉन की सूरत में लिख दिया 1, -8 है, -8 को ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है, फिर बीच में माइनस का साइन लगा देना है। अब हमने 3 लिख दिया, -10 है तो हमने -10 लिख दिया। ठीक है, फिर हमने बीच में इक्वल्स का साइन लगाना होता है और अब हमने y की वैल्यू लिखनी है। y की वैल्यू को हम इस
सेकंड नंबर वाली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 10 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने 10 लिखा, 1 लिखा, बीच में माइनस लिखा। अब उससे नीचे वाली वैल्यू को करेंगे ऊपर वाली वैल्यू से, -8 लिखा हमने एंड 2 लिखा। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमने 1 की वैल्यू लिखनी है। अब जो तीसरे नंबर पे है वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट वैल्यू से, तो हमने क्या लिखा, 2 लिखा। नीचे जो है 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमने 3 लिख दिया। अब ये 1 है और ये 1 है, प्लस का है तो हमने प्लस, लाजमी नहीं है कि हम प्लस लगाएं। अब हमने साइन को पहले मल्टीप्लाई करना होता ताकि हमारी जो कोई मिस्टेक ना हो हमें साइन को मल्टीप्लाई करने में। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 1 दा 8, हमारे पास माइनस का 8 आ गया। यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। प्लस इंटू माइनस, माइनस यानी कि 3 के साथ प्लस है ना, प्लस इंटू माइनस, माइनस हमने 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे बीच में ये ब्रैकेट बना हुआ है तो इट मीन्स इनको मल्टीप्लाई करना है। अब हमने प्लस माइनस नहीं करना, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 10 3 दा 30। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y लिखा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 10 1 दा 10 आ गया, माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस आ गया, हमने माइनस लगा दिया, 8 2 दा क्या आ गया, 16। ठीक है, अब हमने इक्वल का साइन लगाया, 1 लिखा, 3 2 दा 6 एंड माइनस 1 1 दा 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अगेन ये जो माइनस और माइनस है इनको मल्टीप्लाई करना है तो हमने लिखा x अपॉन -8, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है तो हमने प्लस लिख देना है और 30 लिख देना है। अब हमने y लिखना है, 10 ऐसे ही लिख देना है, माइनस इंटू माइनस प्लस 16 लिख दिया हमने, 1 लिखा हमने, 6 - 1 हमने इसको सॉल्व कर देना है, चाहे तो आप अगले स्टेप पे सॉल्व कर दें, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। चलें, अब हमने क्या करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 30 में से 8 को माइनस करेंगे, पहले हमने x लिखना है, अपॉन लिखना है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 30 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 22 आ जाएगा हमारे पास प्लस का। ठीक है, फिर हमने क्या किया, y अपॉन प्लस इंटू प्लस, प्लस 16 में 10 प्लस करेंगे 26 आ गया, इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को इस 1 वैल्यू के साथ लिखना है, यानी कि हमने लिखा x अपॉन 22 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। हमने अब क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये जो मैं इधर लाइन लगा के लिख रही हूँ आप इससे नीचे ही लिख लेना। ठीक है, जगह कम है इसलिए मैं इसके आगे लिख रही हूँ, आपको पहचान रह सके इसलिए मैं बीच में लाइन लगा रही हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। ठीक है, हमने x लिखा इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, ये 22 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किस में तब्दील हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझो 1 है, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 22 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। अब हमारे पास ये इस टाइप में आंसर आ गया 22 अपॉन 5। तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना है, 5 को हमने लिखा 5, अंदर लिखा 22, 5 4 दा 20, क्या बच गया, 2 बच गया। तो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर था यहाँ पे भी वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, जो इधर नीचे थी वैल्यू यहाँ पे भी नीचे रहेगी। हमने लाइन लगा दी, जो सबसे नीचे वैल्यू होती है वो हम ऊपर कर देते हैं, जो सबसे ऊपर होती है वो साइड में आ जाती है। ये किसकी वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या करना है, y अपॉन 22 लिखा हमने, y अपॉन 26 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5। हमने आगे इससे आगे स्टेप करना है, y की वैल्यू लिखनी है, तो y इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 5, 26 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो हमने क्या करना है, 26 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा हमारे पास, y की वैल्यू जो आएगी 26 अपॉन 5। ठीक है, ये आ गई। अब इसको भी हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉरी बेटा, एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे हमारे पास था माइनस का 10, हमने माइनस नहीं लगाया, इसकी वजह से
काफ़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस है तो लेकिन यहाँ पे माइनस है, आप इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। माइनस इंटू प्लस, -60 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास खाली 6 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, खाली 6 है, ठीक है। y/6 को हमने लिखना है और यहाँ पे भी हमारे पास 6 है, 6/1 है। यहाँ पे भी हमारे पास 6/5 है, ठीक है। या आप इसको करेक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो y की वैल्यू है 6/5 है। हमने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। 5 है, 6 है, 5 1 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 बचेगा। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर ही रहेगा। ये 1 ऊपर चला गया, 1 साइड में आ गया, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमने किस तरीके से इसका आंसर लिखना है, पहले हमने x का आंसर लिखना है 4 2 5 एंड y का आंसर लिखना है 1 1 5। इस तरीके से हमने ब्रैकेट में लिख देना है। दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन सिमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है जी। अब हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है स्टूडेंट। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।